हो तन्ने? एक और आस्तिक आ गए हो। ये थारो नहीं मारो आस्तिक। जी भाभी का आस्तिक आ गया थारा हीरो। हीरो नहीं विलेन। थारे वास्ते रोज आवे हैं। रोज का ही काम। इस बार बस पैसों टाइम से मिल जाए। पैसे की बहुत ज़रूरत है हमारे को, बस मिल जाए। हाँ बैठ जा, नाम तक छोड़ दूंगा। हमारा घर तो पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, इसे छोड़ दे। हमारी बस भी आती होगी गांव तक, चली जाऊंगी। अगली बस 2 घंटे बाद आवेगी। कैसे जाएगी? आगे सुनसान रास्ता है। बैठ जाना, छोड़ दूंगा। खुद चली जाऊंगी। अरे बात सुन। जब बैठना ही था तो ड्रामा क्यों कर रही थी? आराम से बैठ जा, कस के पकड़ ले। गांव में खूब जमीन जायदाद है, रानी बना के रखूंगा। क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। अरे रानी बना के रखूंगा। रोक फटफटी, फटफटी रोक। क्या कह रहे हैं? शादी हो गई हमारी, मुटियार छोरी भी है। अरे तो क्या हो गया, नाते बैठ जा मेरे साथ। अरे नाराज क्यों हो रही है? फटफटी पे तो बैठ जा, घर तक छोड़ दूंगा। सामने ही है हमारा घर, खुद चली जाऊंगी। अरे सुन तो, नाते की रकम जो तू बोले। मारे वजन बराबर सोना भी तोल के देगा ना, तब भी न जाऊं थारे साथ। और खबरदार, जो हमारे सामने नाते की बात की तो। नाते, कुछ पैसे देना, कल ये वापस दे दूंगा। काले कहाँ से लाएगा? अपने लुगाई की छाती से निकालेगा के? साले उसकी छाती से निकालूं या घाघरे से? अरे हमारे लुगाई के मेहनत मजूरी की पीछे हैं। मेहनत मजूरी की? हाँ, कि फटफटी वाले की? हाँ, क्या बोल रहा? कौन से फटफटी वाले के? वो मैं। और बता, इसने इसकी लुगाई किस फटफटी वाले के साथ घूमती है? अरे वो है ना, वो जोगीवाड़ो लखू, हाँ उसके साथ घूम रही थी फटफटी पे। हाँ, काले भी देखा मैं। अरे आजकल बहुत गुलछड़े उड़ा रही है उसके साथ। ना अरे लुगाई गई थारे हाथ से। है मुंडो संभाल के बोल, नहीं तो थोबड़ा तोड़ दूंगा। बड़ा तोड़ दूंगा। अरे जब मर्दानगी ना अपनी लुगाई ने दिखाइयो, मैंने मत दिखा। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है वो। भाई लुगाई को बोला थारी भाई लुगाई को बोला। अरे लड़ो मत। भाई को बोला मुझ पे हाथ उठाई। क्या होगा रे? अरे देख, देख तेरी मर्द ने क्या किया। अरे खा डाला हमारे मर्द को। बता क्यों भी मारती? अरे देविया, मर्द बन और अपने भाई की मौत का बदला इसके लुगाई दे ले। अरे रत्नू ने थोड़ी ना मारा है, वो तो होनी थी हो गई। ये ओमिया था वहाँ, पूछो इससे। ये तो बात सही है, जानते बूझते तो नहीं मारा। दोनों में झगड़म पट्टी चल रही थी। खिचम ताड़ी में न तू भाटा पे पड़ गयो और फट से मर गयो। पर मौत का जिम्मेदार तो रतुनी है ना। सुन लो बुरा बा, न तुझा की लाश यहाँ से तब तक नहीं उठेगी जब तक मोताना की रकम हाथ में नहीं आएगी। मोताना चाहिए मोताना, नहीं तो आज यहाँ से नहीं हटेंगे। अरे कहाँ से देंगे मौताना? सारा गांव जाने हैं, ना इनके पास खाने के पैसे हैं, ना पहनने ओढ़ने के। ए भूरी, तू चुप कर, तू इस झगड़े में मत पड़। सही तो कह रही है भूरी, कहाँ से देंगे मोताने की रकम? रकम न दी तो इसके चोरी न उठा ले जाऊंगा मैं। देविया, होश में रहकर बात कर। हाथ लगा के दिखा हमारे छोरी ने। अरे नहीं लगाएगा हाथ, नहीं लगाएगा। वापस ला दे हमारे धनी ने। ला सके तो, ला सके है तो। देविया, निकाल इसके जेवर। अरे सुन हाथ लगा के दिखा हमारे पीछे। छोड़ मारे। लुगाया, चलो दूर हटो। अरे घूंघटा तो पहले निकाल दिया एक दूसरे का, अब गाबे भी फाड़ोगे एक दूसरे के। मोताने की रकम तो मैं लेके रहूंगी।
आज साथ में- चाहिए तो अपने बच्चे तो बेच दे। ए चुप। अरे तू ही लोग फैसला कर लेगी तो हम पंच किस काम के हैं? सरपंच जी फैसला तो तय है। मोताना चावा मने नहीं तो रतनिया को मारे वाले कर दो। ए, सुन सुन रतनिया को ले। रतनिया चाहिए वो पुलिस के पास से जाके ले ले। जा जा जा, जा, जा। रत्नू को मारे वाले कर दो साहब जी। ऐसे कैसे हवाले कर दूं? कानून कायदा भी कोई चीज है कि नहीं? कानून कायदा हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं जब तक मौताने की रकम न मिलेगी तब तक लाश ना उठेगी रत्नू के घर से, फिर चाहे बरस बीत जाए। जो भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में होगी। जमाना बदल गया अब। मोताने की परंपरा आज की ना है साहब जी। इसी गांव में 1000 बार मोताना वसूला गया है, तब तो कोई पुलिस नहीं आई। हाँ हाँ देखिए साहब, आप इस मामले में नहीं पढ़ो तो अच्छा है। देखो साहब, मोताने की रीत कायम थी और कायम रहेगी। कान जी ठीक कह रहे हैं साहब। और फिर हमारी पंचायत जो भी फैसला करती है वो भी तो कायदे कानून से करती है। थामदार साहब मेरी बात सुनिए, गांव वाले हैं, कब भड़क जाए कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आप ही पर हमला कर दें। आप निकलिए, हम झगड़ा निपटा देंगे इनका। सरपंच जी मुझे विश्वास नहीं है इन लोगों पर। मैं रत्नू को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और कल सुबह तक अगर आप लोगों का समझौता हो जाए आपस में तो आ जाना इसे लेने, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो लेके चलो गाड़ी में। बात यह है कि नथु के घर वाले 2 लाख से नीचे नहीं मारने। बोलो क्या? 2 लाख में तो माँ सब बिक जावा तो भी इकट्ठा ना होवे। तू बोल लाड़ी, 1.5 लाख में झगड़ो निपटवा दूं? 1.5 लाख भी घनी बड़ी रकम है हमारे वास्ते। उसके जान की कीमत कम से कम 1.5 लाख तो है। और फिर ये मत भूलो कि उसके छोटे छोटे छोरे हैं, उनके भरण पोषण का क्या है वो तो सोचो। देखो टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। सुबह तक की मोहलत दे दो। तब तक नथु की लाश तेरे घर के बाहर ही पड़ी रहेगी, सोच ले। ये सब जेवर बेच बाच के तो 30-40 हजार ही आवेगा। बाकी रकम कट्ठे से आएगी। जो कुछ भी है यही है। बाकी की रकम 2 महीने की मोहलत दे दो, चुका दूंगी। माने नहीं लगे कि नाथिया का घर वाला 2 महीने की मोहलत देगा। 2 महीने बाद भी इतनी बड़ी रकम लाएगी कट्ठे से? तू लखू अरे जीवी तू नाते बैठाएगा हमारे को। अब आ ही देखो पूरी कहानी स्टेज ऐप पे।